कृपा करके सभी अपने फ़ोन को साइलेंट पे रख दीजिए और प्रवचन के मध्य में बिल्कुल बातें ना करें। विशेष करके माताएं, मेरा महत्व नहीं है लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का महत्व है, भगवान श्री कृष्ण के संदेश का महत्व है। तो भगवान का अपराध होता है अगर उनके श्रवण में, उनके संदेश को सुनते समय हम बेध्यान रहे, और बेध्यान रहने की बात तो दूर, अगर हम किसी और वस्तु में और चर्चाओं में ध्यान देते हैं तो भगवान का अपराध होता है। तो विशेष करके कम से कम भगवान के मंदिर में हमको भगवान के अपराध से बचना चाहिए। तो अनुरोध है कि आपका फ़ोन साइलेंट पे रखें और प्रवचन के बीच में वार्तालाप ना करें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11, जिसका शीर्षक है विराट रूप, श्लोक संख्या 36। कृपया दोहराए। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिक ईश तव प्रतिज्ञा प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रतिज्ञा जगत्प्रहस्यन्त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रतिज्ञा जगत्प्रहस्यन्त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रतिज्ञा जगत्प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहस्यन्त्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यति अनुरज्यते च जगत्प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। माताएं, शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा स्थाने यह ठीक है ऋषिकेश हे इंद्रियों के स्वामी तब आपके प्रकीर्त्या कीर्ति से जगत सारा संसार प्रहस्यति हर्षित हो रहा है अनुरज्यते अनुरक्त हो रहा है च तथा रक्षांसि असुरगण भीतानि डर से दिशः सारी दिशाओं में द्रवन्ति भाग रहे हैं सर्वे सभी नमस्यन्ति नमस्कार करते हैं च भी सिद्धसङ्घाः सिद्ध पुरुष। अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तात्पर्य। कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। तो ये भगवद्गीता का 11वां अध्याय हम हर रविवार को अभी पठन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है विराट रूप। भगवान ने अभी अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने क्या क्या देखा उसका पिछले कुछ श्लोकों में अर्जुन ने वर्णन किया। और फिर अर्जुन इतना विस्मयकारी भगवान का रूप देख के भयभीत हो गया कि भगवान को उसने पूछा कि भगवान आपका मिशन क्या है? मैं ये सब कुछ देख पा रहा हूँ, इतना बड़ा विशाल आपका रूप जो है, इसका पूरा वर्णन देखा, इतना आंखें अंजित कर देने वाला आपका जो रूप है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि सभी जो युद्ध में ये बड़े बड़े योद्धा है वो सभी आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उन सबका मृत्यु जो है आप उनको निगल रहे हैं। तो ऐसे अनेक विस्मयकारी वस्तु देखी अर्जुन ने। तो वो उससे भयभीत होके भगवान को प्रश्न करता है कि भगवान इतने महान है आप, इतने ऐश्वर्यशाली है आप, आपका मिशन क्या है? आपका ये सब के पीछे उद्देश्य क्या है? ये अर्जुन ने भगवान को पूछा विश्वरूप देख के। और फिर भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में उसका प्रत्युत्तर दिया। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो, कि मैं काल के रूप में सभी जगतों का विनाश करने वाला हूँ और आपके अलावा दोनों पांडवों के अलावा दोनों पक्ष के योद्धा जो है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। तो आप तो सिर्फ उठो, तस्मादुत्तिष्ठ दशो लभस्व, बोलते निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। भगवान ने बताया कि आप तो सिर्फ उठो, युद्ध करो और सिर्फ निमित्त बनो, आप सिर्फ निमित्त बनो। सभ्य साची अर्जुन का नाम है, मतलब कि जो दोनों हाथ से युद्ध करने में पारंगत है। तो भगवान उसको एक प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप तो दोनों हाथ से युद्ध करने में पारंगत है, तो आप सिर्फ निमित्त बनो, युद्ध करो और इन सबका संहार करो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो अर्जुन को सब जब दिख रहे थे, अभी दिख रहा था अर्जुन को सब कुछ, तो अर्जुन को पता चला कि भगवान जो है उतने परम सभी के आदि सोर्स है और ये सब कुछ उनके द्वारा ही स्थापना चलायमान है और मुझे सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसलिए उसने पूछा कि आपका मिशन क्या है, आप मुझे बताएं। तो यहाँ पे ये अर्जुन भगवान को ये विश्वरूप का दर्शन करके और आगे इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि कैसे भगवान आपके द्वारा जो भी कुछ कार्य किया जा रहा है वो सबके परम हित के लिए भी है। क्योंकि उसने देखा कि विश्वरूप को देख के देवता जो थे वो भगवान की स्तुति कर रहे थे और देवी देवता और जो दानव थे, असुर थे, वो इधर उधर भाग रहे थे। तो यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि ये सब ठीक ही चल रहा है, मतलब दानव भाग रहे हैं आपके डर से, वो सही है।
असिद्ध पुरुष जो है वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, वो सही ही है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा इसका अर्थ समझाते हैं और ये हम सबकी भ्रांत धारणाएं हैं। प्रभुपाद जी को तात्पर्य जो है वो प्रभुपाद जी ने विशेष करके लिखे हैं इस प्रकार से कि जो हमारी भ्रांत धारणाएं होती है उस सबका वो खंडन करते हैं। तो सामान्य समाज में बहुत भ्रांत धारणाएं होती है भगवान के विषय में, भगवान के व्यवहार के विषय में और हमारे भगवान के साथ संबंध के विषय में। तो ये सब भ्रांत धारणाएं जब तक नष्ट नहीं होती और सही धारणा जो है, सही सिद्धांत जो है जब तक हम नहीं समझते, तब तक फिर हमारा भगवान के साथ जो वास्तविक संबंध है उजागर हो सकता नहीं है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वे जब भगवान का संदेश हमको बताते हैं तो क्योंकि वो कि भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो हमारी भ्रांत धारणाओं को खंडित करके हमको भगवान का वास्तविक महात्म्य जो है, हमारा भगवान के साथ वास्तविक संबंध जो है उसको उजागर वो कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य जो है ये हमेशा ऐसी भ्रांत धारणाओं को तोड़ते हैं और हमको वास्तविक जो सही समझ है वो प्रदान करते हैं। तो हमने चर्चा किया था पहले कि भगवद गीता के कितने विषय हैं, कितने विषय हैं भगवद गीता के? 5 विषय। तो 5 विषयों का नाम क्या क्या है, एक एक करके। ये हर बार पुनरावर्तन करना जरूरी है क्योंकि हम हर बार भूल जाते हैं, जितनी बार भूल जाते हैं उतनी बार याद कराना पड़ता है। तो 5 विषय भगवद गीता के क्या क्या है? सबसे मूलभूत जो है हमारा धर्मशास्त्र जो है, आध्यात्म शास्त्र जो भगवद गीता, इसके 5 विषय सबको याद होने चाहिए। तो एक एक करके बता सकते, गलतियों तो कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं सब। वैराग्य। हाँ वैराग्य। नहीं, गलत। हाँ जीव, एक व्यक्ति एक ही बोलेंगे। ईश्वर। कौन बोला? प्रकृति। हाँ हाँ, कर्म चौथा, काल, जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म, काल। ठीक है, ये 5 विषय भगवान विस्तार में अर्जुन को भगवद गीता में समझाते हैं। ठीक है, अभी ये विषयों का एक दूसरे के साथ संबंध है। जैसे हमारा संबंध होता है ना, जैसे अभी हम गए थे मोदी जी के मामा के गांव में, उनके मामा जी का गांव है, उनका नैनीहाल हो गया है ना। फिर कभी हम गए थे उनके चाचा के गांव में, है ना। तो सभी अलग अलग जगह पे हम सब के संबंध होते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो 5 वस्तु है, हाँ, वो ये भौतिक जगत के मूलभूत संबंध है। ये क्या है? मूलभूत संबंध है। हमको हमारे दूर दूर के संबंध याद रहते हैं, लेकिन मूलभूत संबंध जो है हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? माया के प्रभाव में। तो मूलभूत संबंध क्या है, हाँ, ये जानना जरूरी है। कोई मेरा मामा हो सकता है लेकिन आपका मामा होगा नहीं, कोई मेरा चाचा होगा लेकिन आपका चाचा होगा नहीं, है ना। लेकिन ये 5 वस्तु जो है सबके लिए एक समान लागू होती है, चाहे वो अमेरिकन हो या फिर मुस्लिम हो या फिर ट्राइबल हो, फिर एंटार्क्टिका में रहता हो या फिर नर्मदापुरम में रहता हो, ग्वाटोली में रहता हो या फिर मालाखेड़ी में रहता हो, सबके लिए समान रूप से लागू पड़ता है ये 5 संबंध। तो ये संबंध क्या है? ईश्वर का जीव के साथ संबंध, ईश्वर का प्रकृति के साथ संबंध, प्रकृति का जीव के साथ संबंध, प्रकृति का काल के साथ संबंध, काल का जीव के साथ संबंध। मतलब ये 5 वस्तु जो है उसका अंदर अंदर जो संबंध है वो सभी के लिए सामान्य संबंध है। जब तक हम ये संबंध को नहीं समझते हैं और समझना मतलब पूर्ण रूप से नहीं समझते हैं, तब तक वो संबंध के अंतर्गत जो व्यवहार करने होते हैं ना, वो हम
गलत भ्रांत धारणाओं से करते हैं और उसका दुष्परिणाम हम भुगतते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ज्यादातर यहाँ गृहस्थ भक्त हैं, ज्यादातर क्या सभी गृहस्थ भक्त हैं, तो इनको ये ज्यादा समझ में आता है। किसी ने हमारे घर में कार्यक्रम किया और आके कुछ पैसे का व्यवहार किया, अभी उसके घर में कार्यक्रम होगा और हम व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, संबंध बिगड़ेगा ना, संबंध बिगड़ेगा। तो इसलिए, लेकिन वो संबंध तो चलो वापस उनके घर में प्रसंग आया तो हम सुधार लेंगे, है ना, हम शायद वो व्यवहार कर लेंगे। लेकिन पहली बार नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया, तीसरी बार नहीं किया, चौथी बार नहीं किया, तो क्या होगा फिर क्या होगा। मानो कि पत्नी के घर पे कुछ कार्यक्रम था, ससुराल में कुछ कार्यक्रम था और हमने क्या किया कि हम नहीं गए, तो क्या होगा। आप तो अनुभवी है ना सब गृहस्थ में, क्या होता है, हाँ? क्या होता है, रिएक्शन आता है ना, तुरंत रिएक्शन आता है ना। कैसा रिएक्शन आता है, कैसा रिएक्शन आता है, हाँ? घर के अंदर खाना पीना बंद हो जाता है, हो जाता है, या फिर नमक ज्यादा पड़ जाता है, या फिर युद्ध चालू हो जाता है, कुरुक्षेत्र घर में ही हो जाता है, होता है। तो संबंध अगर हमने ठीक से नहीं निभाए तो समस्या होती है। तो पहले तो संबंध जानने पड़ते हैं हमको कि भाई किसके साथ कैसा संबंध है, तो उसकी प्रकार से हम संबंध जो है वो ठीक से उसका जो है पालन करना है, व्यवहार करना है, कर सकते हैं। तो भगवान भगवद गीता में हमको ये संबंध ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संबंध ज्ञान, जो मूलभूत सभी के लिए एक जैसा है, एक जैसा है। तो जीव जो है उसका ईश्वर के साथ क्या है, संबंध है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध है। क्या संबंध है जीव का ईश्वर के साथ, क्या संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखनाशी। संबंध क्या है भगवान के साथ, हमारा संबंध क्या है। नित्य कृष्ण दास, हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। भगवान के दास मतलब कि हम भगवान के सेवक हैं। हमारा ईश्वर के साथ ये संबंध है। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान भगवद गीता बताते हैं कि सभी ये जगत में मेरे अंश है, तो हम भगवान के अंश है। तो अंश का कार्य होता है पूर्ण जो है उनकी सेवा करना। कि हम पिछले कुछ प्रवचनों में सुनते आ रहे हैं कि अगर छोटा सा नट बोल्ट है तो इसका कार्य क्या होता है, मशीन के अंदर जहाँ पे उसका स्थान है वहां लग जाना है। अगर वो मशीन के अंदर उसके स्थान में लग गया तो उसका उपयोगिता रहता है, नहीं तो वो कबाड़ में चला जाता है। तो हमारा ईश्वर के साथ क्या है, संबंध है। और ये संबंध कैसा संबंध है, कैसा संबंध है। हमारे घर में भी संबंध होता है ना, हमारे पत्नी के साथ एक संबंध होता है, हाँ, हमारे बच्चों के साथ एक संबंध होता है, पड़ोसी के साथ संबंध होता है, पड़ोसी के बच्चों के साथ संबंध होता है, फिर घर में दूध वाला आता है उसके साथ भी संबंध होता है कुछ, हाँ, फिर पोस्टमैन आता है तो उसके साथ भी संबंध होता है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर फेंकने वाला आता है उसके साथ भी संबंध होता है, हाँ, तो अलग अलग संबंध होते हैं ना। तो भगवान ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसा संबंध है। पूर्ण और अंश का, पूर्ण और अंश, क्या पूर्ण और अंश नहीं, पूर्ण सही है, पूर्ण, लेकिन संबंध का प्रकार क्या है। 5 प्रकार, हाँ, संबंध 5 प्रकार, वो 5 प्रकार के रसों में आदान प्रदान होता है, लेकिन संबंध में मूलभूत वस्तु क्या है। ईश्वर के साथ संबंध में हमारी पत्नी के साथ हमारा संबंध होता है तो उसमें क्या होता है, हाँ, प्रेम, भक्ति का, हाँ, भक्ति का संबंध, प्रेम भक्ति का संबंध किसके साथ है, पत्नी के साथ या भगवान के साथ। निर्णय ले लो, निर्णय ले लो, किसके साथ संबंध है प्रेम भक्ति का। हाँ, तो
तो संबंध ज्ञान समझना बहुत जरूरी है। पत्नी के साथ प्रेम संबंध होता नहीं है, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, अनुबंध बोलते हैं, करार होता है। क्या करार होता है? ट्रूस, है ना। ट्रूस मतलब वो युद्ध होता है ना, युद्ध के अंदर बीच में सीज फायर होता है ना, तो ये सीज फायर का करार है। आप भी मुझे सहयोग दो, मैं भी आपको सहयोग दूंगा, आप लड़ाई करेंगे नहीं। लेकिन वास्तव में प्रेम का संबंध कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण के साथ। अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ के संबंध के द्वारा अगर हमारे पत्नी बच्चों के साथ हमारा संबंध है तो उसमें प्रेम होता है। अगर ये नहीं है तो फिर भगवान कृष्ण केंद्र में नहीं है तो फिर वो संबंध प्रेम नहीं रहता, वो काम बन जाता है। आतेंद्रिय प्रतिवांछा धरे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो प्रेम का अर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है वो सिर्फ ईश्वर के साथ ही संभव है। जीवात्मा का प्रेम का संबंध जो है किसके साथ संभव है? सिर्फ ईश्वर के साथ संभव है। बाकी सब आई लव यू जो होता है वो बोलने के लिए होता है, धोखाधड़ी होती है। कोई भी व्यक्ति बोलता है मैं आपसे प्रेम करता हूं तो ये धोखाधड़ी है। क्यों? क्योंकि प्रेम मात्र किसके साथ संभव है? भगवान श्री कृष्ण के साथ। क्यों? इसकी हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ ही जीवात्मा का प्रेम संबंध हो सकता है, क्योंकि निस्वार्थता से जब व्यक्ति अपना प्राण हृदय किसी को अर्पण करता है तभी वो प्रेम कहा जाता है। और वो संभव है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के साथ, जो कि हमारा शाश्वत संबंध है भगवान के साथ। भक्ति और प्रेम का संबंध कैसा है? शाश्वत संबंध है। और ये भौतिक जगत में जो भी हमारे संबंध है वो कैसे है? अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब कि वास्तविक नहीं है। जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न में हमको कुछ दिखता है, कुछ व्यवहार दिखता है हमारा, या फिर कुछ हमको एक स्वर्ग जैसा कुछ स्थान दिखता है। वो स्वर्ग के अंदर हम राजा बन के बैठे हैं और राजा जो है सबकी सेवा ले रहे हैं हम दरबार में। तो ऐसा कभी कभी स्वप्न आता है उनको विचित्र। तो वो कितना समय चलता है? ज्यादा समय का नहीं, लेकिन उस समय तो हमको वास्तविकता लगती है ना। स्वप्न की स्थिति में जितने हम गहराई में जाते हैं तो व्यक्ति उठ जाता है, पसीना छूट जाता है उसका, बहुत आह्लादक लगता है उसको कई बार वो भयानक लगता है, लेकिन वो स्वप्न होता है। तो वैसे वो क्षणिक होता है। वैसे ही भौतिक जगत के अंदर हमारे जो भी संबंध है वो कैसे है? स्वप्नवत क्षणिक है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी है, शाश्वत है नहीं। शाश्वत संबंध किसके साथ है हमारा? भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। देवी देवताओं से भी शाश्वत संबंध हमारा है नहीं। हाँ, देवी देवताओं से हमारा संबंध जो है वो सम्मान का है, सम्मान का संबंध है। हम उनको सम्मान करते हैं क्योंकि वो भगवान की व्यवस्थाओं का आयोजन करते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर पत्नी के साथ हमारा जो संबंध होता है और न्यूज़पेपर वाले से संबंध होता है तो उसमें भेद होता है ना। या पानी, मानो ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है तो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग है जो कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करते हैं। यहाँ पे आगे वाटर डिपार्टमेंट है, पानी का पूरा आयोजन है। सामने सिंचाई विभाग है, तो इरिगेशन विभाग है। तो हर अलग अलग विभाग अलग अलग वस्तुओं का आयोजन करते हैं। तो हम भी वो कई विभागों से हमारा घर में भी कुछ पानी आता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हमारा भी काम पड़ता है कई बार वो विभागों में जाने में। तो कभी कभी हम जाते हैं वो विभाग में जिस विभाग से हमारा काम पड़ता है और उसके अधिकारी को मिलते हैं, तो अधिकारी से भी हमको कोई संबंध रखना पड़ता है ना, कभी कभी उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या पत्नी के साथ जो संबंध है और अधिकारी के साथ संबंध है क्या एक प्रकार के हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अधिकारी से सम्मान का संबंध होता है। वो अधिकारी है, उनको हम सर बोलते हैं, उनके पास कुछ विभाग है
जिसका वो संचालन करते हैं और विभाग के अंतर्गत हमारी भी आवश्यकता पूर्ण होती है, इसलिए हम उसका सम्मान करके कार्य करते हैं। लेकिन उसके साथ प्रेम संबंध बनाएंगे तो घर के अंदर क्या होगा, क्या होगा? हाँ, झगड़ा ही नहीं होगा, वो तो आपको डंडे मार के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, फिर आपका पुलिस डिपार्टमेंट संबंध संभालेगा है ना। तो वो संबंध जो है वो सम्मान का है। ऐसे ही जीवात्मा जो जीव है उसका देवी देवताओं के साथ संबंध प्रेम का कभी हो सकता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। प्रेम संबंध किसके साथ हो सकता है? जिनको हम हृदय दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हृदय दे सकते हैं। हृदय किसको देंगे हम? जो स्वार्थी नहीं है उसको हृदय देंगे ना। जो वास्तव में हमारे हितैषी है उसको हृदय देंगे ना। स्वार्थी व्यक्ति को कोई हृदय देता है? जिसका स्वार्थ हो आपके पास से, उनको कोई हृदय देता है? जो निस्वार्थता से आपके जीवन में आपके लिए आपका परम मित्र हो या परम जो हितैषी हो आपका, उसको उसके साथ हम प्रेम का संबंध बनाते हैं ना। स्वार्थ से कभी प्रेम होता है? स्वार्थ जहां है वहां पे प्रेम होता नहीं है। तो देवी देवताओं के प्रति कभी हम प्रेम संबंध नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? सम्मान होता है उनका, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे स्वार्थ का व्यवहार है। किसका? स्वार्थ का व्यवहार है। हाँ? स्वार्थ के व्यवहार में कभी भी हम प्रेम का संबंध जोड़ सकते नहीं है। प्रेम मतलब निस्वार्थ। प्रेम मतलब किसी भी प्रकार की वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है। निस्वार्थता से जो कार्य सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के लाभान्वन हेतु, मतलब उसके लाभ के हेतु किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रेम। आतेंद्रिय प्रति वांछा धरे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम। मतलब कि हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से जो भी कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं काम। और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करा जाता है उसको बोलते हैं प्रेम। तो प्रेम मतलब जो निस्वार्थता से जो कार्य होता है। तो निस्वार्थता का व्यवहार जो है वो किसके साथ संबंध है? सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के साथ, क्योंकि वो हमारे मूलभूत पिता है और हमारे हितैषी है और हमारे आदि कारण है। तो भगवान के साथ हमारा ये संबंध है। किसका? प्रेम का संबंध है। किसका? ईश्वर और जीव का संबंध क्या है? प्रेम भक्ति का संबंध। बाकी सब संबंध कैसे हैं? बाकी सब संबंध कैसे हैं? स्वार्थ संबंध है। स्वार्थ संबंध है। तो इसलिए हमको ये संबंध ज्ञान सबसे पहले बहुत स्पष्टता से पता होना चाहिए। नहीं तो हम आशा करते हैं कि मैं मेरी पत्नी से प्रेम संबंध प्राप्त करूंगा, मेरे बच्चों से प्रेम संबंध प्राप्त करूंगा, पड़ोसी से प्रेम संबंध प्राप्त करूंगा, और पता नहीं भौतिक जगत में कहीं कुत्तों से भी प्रेम संबंध करने का प्रयास करते हैं। हाँ, और जब जहां जाता है व्यक्ति प्रेम ढूंढता रहता है, लेकिन कहीं प्रेम प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि सब जगह स्वार्थ है। देवी देवताओं के साथ प्रेम करने का प्रयास करता है, लेकिन वहां पे भी क्या होता है? स्वार्थ है। कैसे स्वार्थ है? वो सोचता है कि मैं इन देवी देवताओं की सेवा करने जाऊंगा तो मुझे मेरी वस्तु प्राप्त हो जाएगी। हाँ? लेकिन मिलता क्या है? खिलौना मिलता है। हाँ? भौतिक जगत का, क्योंकि वो वही दे सकते हैं। देवी देवता क्या दे सकते हैं हमको? भगवान के द्वारा उनको हमारा जो कर्म चक्र है, वो कर्म चक्र के अंतर्गत उनकी व्यवस्थाओं को देखरेख करने की देवी देवताओं का जिम्मेदारी उनको दिया गया है। तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा कुछ कर्म का फल जो है हमारा उसको कम कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या हमको कर्म चक्र से छुड़वा सकते हैं? नहीं छुड़वा सकते ना, है ना। मानो कि हमने पानी का बिल नहीं भरा, तो 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर नल काट दिया गया, पानी का नल काट दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं भरा, वो भी काट दिया। तो हम जो अधिकारी है
उसके पास जाएंगे, उसको प्रार्थना करेंगे, हाँ, उसका कुछ सेवा पूजा करेंगे, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पानी का धन वापस जोड़ दिया जाएगा। लेकिन क्या वो ऐसा करेगा कि आपको बिल में से मुक्ति दे देगा? हाँ, क्या आपको बिल भरना ही नहीं है अभी कभी जीवन भर? बिल भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना ही नहीं है आपको जीवन भर। ऐसा होता है? नहीं होता है, बिल तो भरना पड़ेगा। तो ऐसे देवी देवताओं से संबंध में क्या होता है? क्योंकि वो बिल का जो पैसा देते हैं उससे ही उसका घर चलता है। उसका घर कैसे चलता है? बिल का जो पैसा देते हो उससे उसका घर चलता है। उसकी कुर्सी वहीं पे उसी की टिकी हुई है, तो आपको कैसे वो बिल से माफ कर देगा? नहीं करेगा। तो ऐसे ही देवी देवताओं के साथ जो हमारा संबंध है वो कभी प्रेम का नहीं हो सकता, क्योंकि देवी देवता जो है उनका बंधारणीय स्वाभाविक स्थिति जो है वो ये है कि ये भौतिक जगत के अलग अलग विभागों का संचालन करना। तो वो संचालन के भाग रूप में वो हमको कुछ वस्तु प्रदान करते हैं, लेकिन मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, दे सकता है? भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं, जिनके साथ हमारा प्रेम का संबंध है। बाकी वो कोई हमको ये भौतिक जगत से मुक्ति दे सकता नहीं है। प्रभु जी, माता पिता और प्रवचन के बाद में प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं, नहीं, वो बाद में प्रश्न या कमेंट जो भी हो, अभी धारा जो प्रवचन की उसमें डिस्कस। तो देवी देवताओं का जो संबंध है हमारा वो प्रेम का संबंध नहीं है। भौतिक जगत में हमारा परिवार के साथ जो संबंध है वो प्रेम का संबंध नहीं है। और जो भी संबंध हमारे इस जगत के अंदर है वो सब संबंध के अंदर स्वार्थ की भावना है, और सिर्फ प्रेम भक्ति का संबंध हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ हो सकता है। ये संबंध ज्ञान बहुत समझना जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझते तो हमारा व्यवहार जो है वो हम ठीक कर सकते नहीं है, और वो व्यवहार में गलत आशा से हम हमेशा हतोत्साहित होते रहते हैं। तो पहले तो हमको व्यवहार कहाँ करना है वो सीखना जरूरी है, कैसे करना है वो सीखना जरूरी है। तो अभी तक हम व्यवहार ही गलत करेंगे दूसरी जगह पे, तो फिर हतोत्साहित होते रहेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि संबंध हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ है, और वो प्रेम भक्ति का संबंध है। हमको वहां प्रेम देना है। कहाँ देना है? भगवान की सेवा में प्रेम देना है। और हम अभी प्रेम हमारा कहीं और बढ़ा रहे हैं। निस्वार्थ सेवा जहां पे हमको नहीं करनी है वहां हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मुंह में से झाग निकल जाए तब तक हम अपने आप को घिस घिस के उनकी सेवा करते जा रहे हैं। समाज की सेवा, देश की सेवा, और पड़ोसी की सेवा, और कुत्ते बिल्लियों की सेवा, और पता नहीं जो भी मिला उनकी सेवा करते जा रहे हैं। और जब भगवान की सेवा करने की बात आती है तो प्रभु बहुत काम है, बहुत काम है, समय ही नहीं। क्या होता है तब समय की बड़ी चिंता हमको हो जाती है। क्यों? तब बहुत व्यस्त हो जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि समय बहुत कीमती है। कब याद आता है? जब भगवान की सेवा के लिए या भगवान के व्यवहार के लिए कुछ कार्य बनता है, तब समय हमको याद आता है। हालांकि समय इस प्रकार से याद आना चाहिए कि मैंने बहुत सारा समय दूसरों की निस्वार्थ सेवा में बिगाड़ दिया, वो मुझे भगवान की सेवा में करना चाहिए था, निस्वार्थ कार्य। लेकिन समय हमको इस प्रकार से याद आता है कि समय नहीं है, मुझे तो इन सब की सेवा करनी है, भगवान की सेवा के लिए कहाँ समय है। तो ये गलत जो संबंध ज्ञान की समझ है, इसलिए हम हमारा व्यवहार जो है वो गलत करते हैं, और उसका परिणाम जो है हमको भुगतना पड़ता है। तो भगवान जो है वो बहुत दयालु, कृपालु, और भगवान जो है वो सभी व्यक्ति को अपनी प्रेम भक्ति का आस्वादन करने के लिए और उनको ये प्रदान करने के लिए खुद अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है विशेष करके भगवान अवतरित होते हैं अपने ये संबंध जो है, भक्ति का संबंध जो है, क्योंकि जीवात्मा का वास्तविक कार्य है, उस सबको प्रदान करने के लिए भगवान जो अवतरित होते हैं। और वो दिखाते हैं, भगवान गोपबालों के साथ मित्र का संबंध दिखाते हैं, यशोदा माता के साथ माता पिता पुत्र का संबंध दिखाते हैं, और अपने
गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम का संबंध दिखाते हैं, अलग अलग हर प्रकार का संबंध जो है भगवान जो जीवात्मा का उनके साथ है उसका प्रदर्शन करते हैं और हमको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं कि आप मेरे साथ संबंध बनाओ, जो कि आपका वास्तविक संबंध है। भगवान दयावश हम सबको यह अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश क्योंकि हमको भगवान का संबंध ज्ञान जो है पता नहीं है, तो हम भगवान के कार्यकलापों को अच्छे से समझ पाते नहीं है। भगवान के कार्यकलापों को हम समझते हैं कि भगवान भी ये भौतिक व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं। भगवान भी तो देखो, मैंने तो एक गर्लफ्रेंड बनाई है, भगवान ने तो कितनी गर्लफ्रेंड बनाई। अगर उनकी इतनी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो मेरी एक होने में क्या दिक्कत है। तो ऐसे हम भगवान को अपने भौतिक स्तर पे भौतिक धारणाओं से, भ्रांत धारणाओं से देख के उनके जो ये विशेष भगवान हमको अवसर प्रदान करते हैं, हमको आमंत्रण देते हैं उनकी सेवा करने का, वो हम नहीं ग्रहण करके दोषारोपण करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भगवान की स्थिति को समझना, भगवान की स्थिति को जो हम ठीक से समझते हैं, संबंध ज्ञान को ठीक से समझते हैं, तो उसके अनुपात में फिर हम इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। तो देवी देवताओं के साथ जो हमारा संबंध है, वो संबंध हमने जैसे चर्चा किया, वो कभी भी प्रेम का हो सकता नहीं है, वो हमेशा स्वार्थ का होता है। और देवी देवता भी हमारे साथ प्रेम का संबंध स्थापन कर सकते नहीं है। हाँ, उनको हम हृदय नहीं दे सकते, हमारा हृदय जो है वो कभी देवी देवताओं को दे सकते नहीं, सम्मान दे सकते। तो इसलिए कई बार शिव जी के भक्त होते हैं या दुर्गा के भक्त होते हैं, तो स्नेह करने का प्रयास करते हैं उनको, लेकिन फिर अंत में उनको क्या मिलता है? भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्ति होती नहीं है। हाँ, तो सामान्य रूप से एक दूसरे की भ्रांत धारणा है कि भाई जिनकी भी सेवा करो, सब लक्ष्य तो एक ही है। ये बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। ये सब प्रभुपाद के तात्पर्य से त्रुटि है कि हम शिव जी की सेवा करें, दुर्गा की सेवा करें, गणपति जी की सेवा करें, या फिर हमारे ग्राम के कोई ग्राम देवता की सेवा करें। सब सेवा करने का फायदा क्या है? हमें अंत में तो हम एक ही जगह पे पहुंचने वाले हैं, ऐसा भ्रांत धारणा लोगों का होता है। यतोमत ततोपथ, जहां जिनको जिस प्रकार का भक्ति आध्यात्म पालन करना है, वो अपनी इच्छा के अनुसार टेलर मेड पालन कर सकता है, और उसका सबका गति तो एक ही है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। प्रभुपाद जी इसका खंडन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण खंडन करते हैं। भगवान बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृम यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य मद्याजी यान्ति मामपि। भगवान क्या बोलते हैं? जो देवी देवताओं के साथ संबंध बनाते हैं, देवी देवताओं के साथ संबंध बनाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं के रूप में जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृम यान्ति पितृव्रता, पितृओं की उपासना करते हैं, पितृलोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, भूत लोक में जाते हैं। मद्याजी यान्ति मामपि, जो मेरी पूजा करते हो मेरे लोक में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं कि किसी की भी पूजा कर लिया तो भगवत प्राप्ति कर लेंगे। ये भौतिक जगत के अंदर कितने लोग हैं? 14 लोग है ना। हमने पहले भी इसका चर्चा किया। अतल, वितल, पातल, रसातल, महातल नीचे, और ऊपर जनलोक, महालोक, तपलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक। हाँ, तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्गलोक में जाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं। हालांकि अभी देवी देवताओं की पूजा करने वाले आज के दिन में भी आज के समय में देवी देवताओं की पूजा करने वाले अधिकतर लोग स्वर्गलोक में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करना ही अपने आप में पुण्य अर्जन करना नहीं है। हाँ, उसके साथ बहुत सारे पाप भी जो है उससे भी मुक्त होना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे हिरण्यकशिपु था, रावण था, वो भी देवी देवताओं के पूजक थे, लेकिन वो तो नरकगामी हुए। क्यों? क्योंकि विष्णु का द्वेष करते थे। तो देवी देवताओं के पूजक जो विष्णु का द्वेष नहीं करते हैं और अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए देवी देवताओं की सेवा करते हैं, वो स्वर्ग लोग जाते हैं। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं की उपासना की, विष्णु का द्वेष किया
तो स्वर्ग लोक जाएंगे, तब स्वर्ग लोक नहीं जाएंगे, तब नरक लोक का वास होगा। तो इसलिए जो व्यक्ति जिनकी सेवा करता है उस प्रकार का लोक उसको मिलता है। और भगवान भगवत गीता बताते हैं कि एकदम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि स्वर्गलोक में गए तो सही देवी देवता की पूजा करके, लेकिन क्या होगा, जैसे ही पुण्य कार्य जो उन्होंने किया है वो क्षीण हो गया, खत्म हो गया, वापस ये मर्त्य लोकम, ये मर्त्य लोक जो है, पृथ्वी लोक जो है, उसके ऊपर वापस उनका जन्म होता है। तो अभी हमको जरूरी है कि हम व्यवहार किसके साथ कैसा करें, देवी देवताओं के साथ भी हमारा व्यवहार जो है वो प्रेम का होना चाहिए। हो ही सकता है नहीं, वहां ट्रांजेक्शन ही है, वहां प्रेम का व्यवहार हो सकता नहीं है, वहां स्नेह हो सकता नहीं है। हिरण्यकशिपु ने स्नेह किया, किनसे स्नेह किया, किनकी आराधना की थी हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा जी की आराधना की थी, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं ही अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे बना पाऊंगा। तो उसने सोचा कि मैं चातुरता पूर्वक ऐसे स्टोरी बनाऊंगा, ऐसे वरदान मांगूंगा कि मैं अमर बन जाऊंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि भाई आप कितने बुद्धिशाली बन जाओ, हृदय में तो परमात्मा विराजमान है ना। परमात्मा जो है वो उनके ही द्वारा मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, उनके द्वारा ही हम कुछ याद रख सकते हैं, कुछ भूलना हो तो भी उनकी कृपा से ही भूल सकते हैं, लेकिन भूल भी नहीं सकते। कुछ हादसा हो जाता है हमारे जीवन में, भूल भी नहीं सकते, प्रयास कर ले कितना भी, तो उसमें भी भगवान की कृपा जरूरी है। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की आराधना की, रावण ने शिव जी की पूजा की, लेकिन राम से द्वेष किया, विष्णु से द्वेष किया, तो परिणाम क्या है, नरकगामी हुए। तो उसी प्रकार से व्यवहार जो है हम भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम का नहीं करेंगे तो बाकी सब जो व्यवहार जो है हमारे, कितने भी हम निस्वार्थ भाव से करने का प्रयास करें, लेकिन वहां पे हाथ में कुछ अंत में मिलेगा नहीं स्वार्थ के अलावा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा व्यवहार जो है वो प्रेम का बढ़ना चाहिए, और बाकी सब व्यवहार जो है हमारे वो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी व्यवहारों को हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो व्यवहारों को हम भगवान श्री कृष्ण के केंद्र में रख के करते हैं, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति को हम स्नेह करते हैं तो वो व्यक्ति का जो मित्र होता है ना, उसको भी हम स्नेह करते हैं ना, क्योंकि हमारा कॉमन कनेक्शन हो गया। उसी प्रकार से हमको पता है कि ये व्यक्ति को मुझे स्नेह करना है, तो उसको जो व्यक्ति पसंद है उसका मैं अगर लाभ कराऊंगा तो व्यक्ति मुझसे प्रसन्न हो जाएगा, है ना, ऐसा हम करते हैं ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये हमारे वास्तविक प्रेम के कारण है, और फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ के अगर हम बाकी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं केंद्र में रखते हैं उनको, तो फिर वो स्नेह और प्रेम जो है वो वास्तविक आध्यात्मिक धरातल पे रहता है। बाकी क्या होता है, वो सब स्वार्थ का अलग अलग प्रकार से अंश होता है। तो इसलिए व्यवहार जो है हमको भगवान श्री कृष्ण का समझना पड़ेगा, और ये भगवान के व्यवहार जो है, भगवान की लीलाएं हैं, ये प्रभुपाद जैसे भगवान के शुद्ध भक्त है वही हमको समझा सकते हैं, उनके तात्पर्य से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक के तात्पर्य में यही चर्चा चल रही है कि अर्जुन जो है वो भगवान का जो व्यवहार है ये देख के यहाँ बोल रहे हैं कि यह सब ठीक ही हो रहा है, भगवान व्यवहार कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ, उनका रक्षण कर रहे हैं, और देवताओं का उनकी स्तुति कर रहे, भगवान उनका रक्षण कर रहे हैं, और दानवों को, असुरों को वो देख रहे हैं कि उनके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं, सब उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी एक भ्रांत धारणा इससे होती है कि भगवान जो है ये सबके साथ पक्षपात करते रहते हैं। देखिए व्यवहार समझना बहुत जरूरी है, भगवान का व्यवहार, कि भगवान पक्षपात करते हैं। देखो मैं इतना भक्ति करता हूँ और मेरे जीवन में दुख है, और जो भक्ति नहीं करता उसने बहुत सारा पैसा भगवान ने उसको दे के रखा है,
या हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया। और भौतिक जगत में सामान्य लोगों का प्रश्न होता है कि किसी को भगवान अमीर बनाया और किसी को गरीब बनाया, किसी को लूला बनाया, किसी को लंगड़ा बनाया और किसी को मैराथन में भागने के लिए ताकत दे दी, हाँ? और किसी को बहुत सुंदर बनाया तो किसी को बहुत कुरूप बनाया। तो ऐसा सब अलग अलग प्रकार का भेदभाव भगवान क्यों करते हैं? कुछ समय पहले प्रवचन में एक व्यक्ति ने पूछा था कि भगवान ने लोगों को अंधा क्यों बनाया, अंधा क्यों बनाया। तो ऐसा लगता है कि भगवान ने भेदभाव किया और हमारे जीवन में भी हम अनुभव करते हैं। कभी हमारा दुख आता है तो हमको लगता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं है, मैंने तो कुछ किसी का खराब किया नहीं, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। तो हम क्या करते हैं, सीधा भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं, क्योंकि पता नहीं कि भगवान कैसे व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। तो इसलिए भगवान के ऊपर हम क्या करते हैं, तो ये भी संबंध ज्ञान की भाग के रूप में है कि भगवान जीव के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, और भगवान हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये जानना जरूरी है। ये जानेंगे तो फिर हम कृतज्ञ होंगे भगवान के प्रति कि भगवान मेरे पे इतना बड़ा कृपा का व्यवहार कर रहे हैं और मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। अभी हम ये पूर्ण रूप से भगवान का व्यवहार नहीं समझते ठीक से, इसलिए हम भगवान के प्रति कृतज्ञ होते नहीं है, हम कहीं और कृतज्ञ हो रहे हैं। जो स्वार्थ के व्यवहारों के अंदर हम कृतज्ञ हो रहे हैं क्योंकि वहां हमको लग रहा है कि ये मेरा लाभ करा रहा है, लेकिन भगवान की कृपा जहां से हमको प्राप्त हो रही है हर क्षण, उसकी जानकारी ना होने से हम वहां कृतज्ञ होते नहीं है। तो भगवान इस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं कि असुरों को भगवान खत्म कर रहे हैं और देवताओं का, भक्तों का भगवान रक्षा कर रहे हैं, तो व्यवहार समझना जरूरी है। जैसे बादल होता है, द्रौपदी समझाते हैं 9वें अध्याय के एक तात्पर्य में, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान खुद बताते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोऽसि न प्रियः। भगवान बताते हैं कि मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवात्मा है, सभी के साथ मैं एक समान व्यवहार करता हूँ। लेकिन भगवान बताते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोऽसि न प्रियः, मुझे कोई, मैं किसी को द्वेष नहीं करता और मैं किसी को प्रेम भी नहीं करता। पहली लाइन में भगवान ये बताते, मुझे कोई प्रिय नहीं है और मैं किसी के साथ द्वेष भी करता नहीं हूं। जैसे एक न्यायाधीश होता है ना, तो न्यायाधीश होता है, उसके पास कोई केस आया, तो वो तो कानून के अनुसार निर्णय देगा। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो किसी को वो उसके अलग अलग प्रकार की उसकी जो सजा होती है, तो किसी को फांसी की सजा देता है और किसी को वो मुक्त कर देता है, बोले इसने कोई गुनाह नहीं किया। तो न्यायाधीश का कोई दोष है? वो तो सिर्फ सबके साथ उसके अपने अपने गुने के अनुसार उसके मुकदमा चलता है और उसके अनुसार निर्णय लेता है। तो दोष किसका है? जो व्यक्ति वहां कड़कड़े में खड़ा है। तो उसी प्रकार से हम जिस प्रकार से कर्म करते हैं वो कर्म का फल हमको प्राप्त होता, इसमें भगवान का दोष है। तो भगवान के ऊपर कभी दोषारोपण करना चाहिए नहीं। भगवान हमारे हितैषी है। भगवान क्या है? हमारे हितैषी है। अगर भगवान हमको दुख दे रहे हैं तो वो भी हमारे हित में होता है। भगवान के उसके अंदर भगवान का कोई दोष है नहीं, हम हमारे दुख का कारण है। कौन? हमारे दुख का कारण कौन है? हम है। हमने जो कर्म किया है उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा, उससे हमको कोई बचा सकता नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान क्या बताते हैं कि ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक होता है भक्तों के साथ व्यवहार और एक होता है भक्तों के साथ व्यवहार। तो भगवान अपने भक्तों के साथ जो है प्रेम और स्नेह का संबंध रखते हैं। तो ये लगता है कि पक्षपात कर रहे हैं भगवान। अगर मेरी सेवा पूजा करोगे तो मैं आपको मेवा दूंगा, नहीं तो फिर आपको जन्म मृत्यु के चक्र के अंदर मैं
छोड़ दूंगा। ऐसा लग सकता है ना, ऐसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। जो भगवान अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं वो स्नेह और प्रेम का व्यवहार होता है, वो तो स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है। जैसे बादल है तो बादल बारिश सब जगह करते हैं तो हर जगह करते हैं, लेकिन वो बारिश से कहीं पे कांटेदार वृक्ष सूख जाते हैं और कहीं पे फलदार वृक्ष सूखते हैं। पानी तो एक ही है ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसकी ग्रहण की जैसी शक्ति है। जिसने जिस प्रकार जिस भाव से उसको ग्रहण किया। अगर हम बारिश में वो कटोरा लेके बाहर निकले और कटोरा उल्टा रखा तो क्या होगा? पानी नहीं आया। पानी आएगा? नहीं आएगा। कटोरा सीधा रखना पड़ेगा ना, तब जाके पानी भरेगा। तो उसी प्रकार से हम हमारा कटोरा भी उल्टा करके रखे हुए हैं और हमको बोल रहे हैं कि भगवान मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं। हाँ? लेकिन भाई अपना कटोरा तो सीधा करो। हाँ? हम हमारा कटोरा उल्टा कर रहे हैं, रोज ही ये हमारे आप वो प्रभु को कुछ नहीं बोलते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते हैं, मुझे ही सब बोलते रहते हैं। हम देखते हैं हर भगवान और उनके भक्तों के कार्य में हम पक्षपात देखते हैं। पक्षपात का अर्थ ये होता है कि किसी का स्वार्थ होता है ना, मेरा स्वार्थ है किसी व्यक्ति से तो उसको मैं फेवर करता हूँ, और मेरा स्वार्थ नहीं है तो मैं उसका फेवर करता नहीं। तो हम ये आरोप लगाते हैं भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति कि वो अपना स्वार्थ के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आप मुझे पसंद नहीं करते इसलिए आपने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। आप ये कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, या फिर आपका स्वार्थ है जो आप पालन करते हैं। तो भगवान जो है वो निस्वार्थता से सभी जीवात्मा के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, वो कभी स्वार्थ करते नहीं है। हम जो फल भुगतते हैं हमारे कर्मों के कारण हमारा फल भुगतते हैं। तो कर्म और जीव का ये संबंध है। इसका संबंध है कर्म और जीव का। हम संबंध ज्ञान की चर्चा करें ना, तो कर्म के अनुसार हमको हमारे फल भुगतने पड़ते हैं। भगवान भगवत गीता बताते हैं पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते कारण गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। कि हमारे सुख और दुख का कारण कौन है? पुरुष, हम खुद, भगवान नहीं है। तो एक न्यायाधीश की तरह हमने जो कार्य किए, जो कर्म किए, उस प्रकार का फल भगवान हमको प्रदान करते हैं। तो हमारे लूले होने में, हमारे लंगड़े होने में, हमारे जीवन में जो भी कुछ दुख आता है उसका कारण कौन होता है? हम खुद होते हैं। तो अभी किसी भी व्यक्ति को हमको मदद करनी है तो क्या मदद करेंगे? कैसे मदद करेंगे? उसको भगवान की प्रेम भक्ति प्रदान करके। क्यों? क्योंकि अभी वो जो दुख भुगत रहा है उसका कारण मूल क्या है? भगवान को भूल गया। भगवान को भूल गया, इसलिए कर्म के चक्र के अंदर वो, और उसके कारण वो दुखी हो रहा है। तो अभी यहाँ भगवान ये बताते हैं पहली लाइन में कि मैं किसी को ना द्वेष करता हूँ, ना किसी को मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन ये भजंती तो माम भक्तिया। देखिए, भक्तों और अभक्तों के साथ भगवान का व्यवहार अलग अलग है। अभक्तों के साथ भगवान कैसे व्यवहार करते हैं? एक न्यायाधीश की तरह। लेकिन भक्तों के साथ भगवान कैसा व्यवहार करते हैं? ये भजंती तो माम भक्तिया, कि जो मेरे भक्त हैं मई ते तेसु चाप्यहम्। क्योंकि भक्त जो होता है वो उसने अपना हृदय भगवान को दिया है, उसका प्रेम संबंध भगवान के साथ है, इसलिए वो भगवान भी उसका हृदय उसको देते हैं। तो भगवान के भक्त जो एक विशेष कैटेगरी में आते हैं। कैसी? विशेष कैटेगरी में आते हैं। अभी भगवान का व्यवहार जो है भक्तों के साथ एक न्यायाधीश के रूप में है, और भक्तों के साथ उनका प्रेम का व्यवहार है, प्रेम का व्यवहार है। तो ये पक्षपात नहीं है, ये स्वाभाविक है। हाँ, ये स्वाभाविक है। इसके पीछे प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं बहुत अच्छी। बोले एक बार एक राजा थे और राजा के दरबार में आध्यात्मिक चर्चाएं चल रही थी, आध्यात्मिक विषयों पे। पहले समय की बात है, अभी तो राजा के दरबार में राजकारण चलता है। उस समय पे आध्यात्मिक चर्चाएं होती, राजा के कई मंत्री होते थे, तो ये सब चर्चाएं होती थी। तो यही प्रश्न आया कि भगवान पक्षपात करते हैं क्या? तो मंत्रियों ने सब चर्चा की और बोले भगवान पक्षपात करते नहीं है। तो स्वाभाविक है कि भगवान अपने भक्तों का देखभाल करते हैं, तो स्वाभाविक है। तो राजा बोले नहीं है, तो भगवान पक्षपात कर रहे हैं, दानवों को मार रहे हैं, देवताओं की रक्षा कर रहे हैं, तो पक्षपात हो गया। तो स्वाभाविक है वो। तो बोले, तो बोले कैसे? तो बोले वो आपको हम समय आने पे समझाएंगे।
फिर एक दिन ऐसा आया कि राजा को ले गए मंत्री सब नौका विहार पे, तो बोले आपके पुत्र को भी ले आना। तो राजा अपने पुत्र के साथ नौका विहार पे गए और नौका नदी के बीचों बीच आके खड़ी हो गई और एक मंत्री ने क्या किया, पुत्र को धक्का मार दिया, वो पानी में गिर गया। राजा का पुत्र राजकुमार पानी में गिर गया, उसको धक्का मार दिया। अभी राजा गुस्से में आ गए, उसके पुत्र को पानी में फेंक दिया। तो राजा ने क्या किया, क्या करेगा राजा? अरे उसने तुरंत छलांग लगा दी अपने पुत्र को बचाने के लिए और उसने बचा लिया पुत्र को। और जैसे ही पुत्र को बचा के लेके आया, अभी तो राजा के पुत्र को कोई ऐसा धक्का मार के राजकुमार को मारेगा तो उसकी हालत क्या होगी? उसका तो सीधा सर काट दिया जाएगा ना। तो मंत्री जो थे, क्योंकि वो राजा के घनिष्ठ थे, तो राजा को ही पता होता था कि ये जो है ऐसे ही कुछ नहीं करेगा कार्य, इसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा। तो उसने पूछा, कम से कम उसको गला नहीं काटा, तो पूछा कि भाई क्यों आपने ऐसा किया, मेरे पुत्रों को धक्का क्यों मारा? गुस्से में आके पूछा। तो मंत्री ने बताया कि देखो आपका प्रश्न था ना कि भगवान पक्षपात करते हैं, इसका ये जवाब है। बोले आपका पुत्र जब पानी में गिर गया तो आप इतने सारे मंत्री थे, किसी को भी बोल सकते थे, आदेश कर सकते कि बचाओ उसको, आपने क्यों छलांग लगाई? आपने क्यों छलांग लगाई? आप उसको किसी को बोल सकते थे ना छलांग लगाने के लिए, लेकिन आपने खुद लगाई। इसका अर्थ यह है कि स्वाभाविक है कि जब पिता पुत्र के प्रति उनका स्नेह होता है तो स्नेहवश आप तुरंत वो पुत्र को बचाने के लिए आप खुद छलांग लगाओगे। आपके पास इतने मंत्री है, उनको भी नहीं बोलोगे। उसी प्रकार से भगवान के लिए भी स्वाभाविक है कि जो उनका भक्त है, जिनसे प्रेम संबंध रखता है, जो उसने अपना हृदय, उसके प्राण जिसने दिए हुए हैं भगवान को अपनी सेवा में, तो भगवान उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान उसके साथ प्रेम संबंध का विशेष व्यवहार करते हैं, भक्त की भगवान रक्षा करते हैं। जैसे भागवत में वर्णन आता है गजेंद्र मोक्ष का। गजेंद्र जो थे वो क्रोकोडाइल, क्या बोलते हैं हिंदी में, घड़ियाल, मगरमच्छ को उसका पैर पकड़ लिया, उसने किसकी प्रार्थना की? भगवान की शुद्ध हृदय से गजेंद्र स्तुति की, तो भगवान तुरंत खुद आ गए। देवी देवता को बच सकते थे ना, अगर मगरमच्छ से बचाना है हाथी को, तो भगवान को खुद आने की क्या जरूरत है? अरे हृदय के रूप में मगरमच्छ के शरीर में भी भगवान उपस्थित है, उसका कुछ भी बिगाड़ सकते थे मगरमच्छ का, लेकिन भगवान खुद तुरंत आ गए गरुड़ पे सवार होकर। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जो उनको पूर्ण शरणागत है। ये भगवान को उनके भक्तों के साथ विशेष व्यवहार होता है। निस्वार्थता से भगवान भी उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान उनके भक्तों के भक्त बनते हैं, और भक्त जो है वो भगवान का भक्त बनता है, और भगवान भक्त का रक्षा करते हैं। तो ये भगवान और उनके भक्तों का व्यवहार है, और ऐसा व्यवहार जो है बाकी कोई जगह संभव है नहीं। तो इसलिए हमको भक्ति का व्यवहार जो है करना चाहिए। इसलिए हमको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसलिए हमको भगवान के साथ भक्ति का व्यवहार बढ़ाना चाहिए, और ये व्यवहार से हमारा परम पारमार्थिक कल्याण हो सकता है। बाकी सब व्यवहार जो है हमारे भौतिक जगत में, वो व्यवहार शाश्वत है नहीं। चाहे हमारे परिवार के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, देवी देवताओं के साथ जो भी व्यवहार है वो शाश्वत है नहीं। सिर्फ भगवान के साथ संबंध जो है हमारा शाश्वत और प्रेम का है, और बाकी किसी के साथ हम संबंध बनाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के बनाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमको संबंध ज्ञान समझ के व्यवहार करने चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
स्वर्णामणि जन की रीति अगर स्वार्थ। ये प्रवचन के साथ जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो हाँ तो प्रभु जी माँ बाप और गुरुदेव परमात्मा ही सच्चा प्रेम करते हैं, बाकी सब झूठा है ना। तो आपका ये सुझाव है या प्रश्न है? प्रश्न है, आप इसकी व्याख्या करिए। प्रश्न क्या है? माँ बाप और गुरुदेव ही सच्चा प्रेम करते हैं। माँ बाप और गुरुदेव सच्चा प्रेम करते हैं, बाकी सब क्या करते हैं? सब स्वार्थ से स्वर्णामणि जन की रीति स्वार्थ लाभ करे करते हैं। सब स्वार्थ करते हैं। तो ये मतलब ये आपका जो ये प्रश्न है, या तो आपने तो एक सुझाव दिया ना कि माँ बाप और गुरुदेव ही प्रेम करते हैं, तो उसको हमको शास्त्र में से जांचना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार हमको समझना पड़ेगा कि आपका ये जो स्टेटमेंट है कि माँ बाप और गुरुदेव हमको सच्चा प्रेम करते हैं, ये शास्त्र के अनुसार है या फिर एक सामाजिक कथन है जो लोग बोलते रहते हैं। तो शास्त्र के अनुसार जो भी हमको भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध बनाता है, जो भगवान के भक्त हैं, जो हमारा भगवान श्री कृष्ण के संबंध बनाते हैं, वो हमको वास्तविक प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्रेम करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति भी दुखी ना हो भौतिक जगत में, वो भी भगवान के भक्त बने, और इसलिए वो दयावश कृपावश हमको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जो भी हमको भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो वास्तव में हमारे हितैषी है। माँ बाप और गुरु क्या बोले आपने? यही प्रेम करते हैं। अगर माँ बाप जो है हमको भगवान को जुड़ने का प्रयास नहीं करवाते तो कौन है? वो भी हितैषी नहीं है। नहीं है ना, तो फिर आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर गुरु भी हमको भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं ले जाते तो वो गुरु कौन है? गलत है वो। तो भगवान श्री कृष्ण के पास हमको जो भी ले जाता है, वो सही है। फिर हमारा बच्चा भी क्यों ना हो। कई भक्तों के जीवन में ऐसा होता है कि बच्चे भक्ति में आते हैं और बाद में उनको कृष्ण भक्ति का उनके द्वारा उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन हमको जो कृष्ण से जोड़ता है, भगवान की सेवा के साथ जो हमारा संबंध बढ़ाता है, वो वास्तव में हमको प्रेम करता, बाकी कोई हमको प्रेम करता नहीं है। और देवी देवता से जोड़ते हैं हमें, अगर गुरु देवी देवता से जोड़ते हैं हमें, तो क्या वो हमको प्रेम करते हैं? तो वापस यही आ गया कि अगर हमको कृष्ण से नहीं जोड़ रहे हैं तो फिर हमको प्रेम करते नहीं है, क्योंकि प्रेम संबंध तो सिर्फ कृष्ण के साथ ही संभव है। देवी देवताओं से प्रेम संबंध संभव है नहीं। इसके ऊपर हमने चर्चा की, उनको हम प्रेम कर सकते नहीं है, क्योंकि निस्वार्थता वहां है, स्वार्थ है। भगवान भगवत बताते ही क्या वो क्या श्लोक है वो? कामस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्त्यन्य देवता, कि देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको स्वर्ग लोग जाना है। उनको भौतिक जगत का कर्म का चक्र है, उसके अंदर कटौती चाहिए, भौतिक लाभ चाहिए उनको। हाँ, तो इसलिए आप कोई भी देवी देवताओं की आरती होगी जो होती है सब जगह पे, उस आरती में सुन सकते हैं। क्या होता है वो आरती में? नहीं मालूम। जन्म देही, हाँ हाँ, सब प्रकार की भौतिक प्रार्थनाएं होती है ना, भौतिक इच्छाओं की आरती होती है। और यहाँ पे हम जो भगवान की प्रार्थना करते हैं, मम जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति रहे तु कीर्तवई, न धनम न जन्म, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, न सुंदरी, मुझे सुंदरी कन्या नहीं चाहिए। ये प्रार्थना भगवान के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्तों की होती है। और देवी देवताओं से प्रार्थना क्या होती है? कुछ चाहिए हमें। हाँ, तो ये भौतिक जहाँ पे स्वार्थ का संबंध है वहां पे प्रेम नहीं है। अगर गुरु देवी देवताओं की आराधना करने के लिए हमको बताते हैं, वो मार्ग दिखाते हैं, तो गुरु हमको प्रेम नहीं करते, वो भी स्वार्थी है। गुरु भी क्या है? स्वार्थी है। सिर्फ गुरु बोलने से गुरु कोई बनता है? उसके व्यवहार से पता चलेगा कि गुरु है या नहीं है। तो सिर्फ माता पिता बोलने से माता पिता बन जाते हैं? आजकल कई माता पिता अपने बच्चे को ही मार रहे हैं। नहीं मारते? न्यूज पढ़ते हैं ना आप? कितने अबॉर्शन हो रहे हैं, कितने अबॉर्शन हो रहे हैं, गर्भपात कितने हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? माता पिता कर रहे हैं। अरे वो बच्चा जन्म नहीं लिया, उससे पहले उसको पेट में मार दिया। हाँ? तो वो माता पिता कहलाएंगे।
कुत्ते बिल्ली भी नहीं करते ऐसा तो, ये तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं करते। और हम बहुत उन्नत हो गए मनुष्य बनके कि हम अपने बच्चे को, और ऐसा बोलते एक तो हमारा राइट है, ये तो हमारा राइट है। और प्रभु जी एक जैसे आप इतने लोगों को समझा रहे हैं लेकिन कोई एक मेरिट में आ रहा है, तो मतलब एक ये था कि वो गुरु फिर स्वार्थी है, ढोंगी। ऐसे गुरु से बचना चाहिए, ऐसे स्वार्थी लोगों से बचना चाहिए जो हमको भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध जोड़ने में मदद करते नहीं है। संबंध हमारा मूल भगवान श्री कृष्ण के साथ है, वो संबंध को जोड़ने में हमको जो मदद करते हैं वो हमारे वास्तविक हितैषी है। कुछ गुरु संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि हम भी भगवान है, नर भी नारायण बन जाएगा, और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और राधे राधे बोल के लोगों को कृष्ण से जोड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी गुरु के पास आप जाओ तो पहले सबसे पहले प्रश्न होता है कि वो कहाँ से क्या बोल रहा है। क्या वो भगवद गीता से संबंध ज्ञान बोल रहा है, या फिर वो भगवद गीता को लेके ज्यादातर फर्जीवाड़ा ही चलता है। भगवद गीता को लेके भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके भगवान श्री कृष्ण के उपयोग करके खुद के साथ लोगों को जोड़ के खुद की आराधना कराता है। अगर व्यक्ति को ये बोलोगे कि भाई आपको भगवान का दास बनना है तो खुद को भी तो बनना पड़ेगा ना। अगर खुद नहीं बनेगा तो क्या व्यक्ति को किसी को क्या बोल पाएगा वो? मैं अगर बोल रहा हूँ मुझे भगवान का दास बनना है, आपको बोल रहा हूँ, तो मुझे भी 100 गुना दास बनना पड़ेगा भगवान का, मेरे गुरु का, तब जाके हम किसी को ये संदेश दे सकते हैं और उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप सब को दास नहीं बनना है भगवान का, आप सब तो ऑलरेडी भगवान ही है। आप भूल गए हैं क्या भगवान है। आपको नर से मैं नारायण बनाऊंगा तो क्या होगा, इससे बड़ा अपना तो कोई हो ही नहीं सकता। कम से कम देवी देवताओं के पास ले जाने वाला गुरु अच्छा है। देवी देवताओं के पास ले जाने वाला गुरु अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो कम से कम देवी देवताओं की सेवा कराएगा, भौतिक भोग के लिए तो भौतिक भोग के लिए। लेकिन जो गुरु कृष्ण का नाम बोल के ऐसा बोलता है कि आप ही कृष्ण बन जाओगे, मतलब कि आपको नाम जब करा है राधा 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 राधा, और अंदर से सोचे कि मैं वो कृष्ण बन जाऊंगा और राधा की सेवा मैं ही लूंगा, तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। वो भगवान श्री कृष्ण के समय पे एक पौंडरक राजा था, भागवतम में वर्णन आता है। वो पौंडरक राजा ने कृष्ण को पत्र लिखा कि आप ढोंग करना छोड़ दो, वो श्याम सुंदर तो मैं हूं, वो द्वारकाधीश जो हूं, आप जिनका ढोंग करके आप वेशभूषा पहन के नाटक कर रहे हैं वो तो मैं हूं, आप मेरे शरण में आ जाओ। वो मोरपंख मैं धारण कर रहा हूं, वो कृष्ण मैं हूं। और वो कृष्ण के रूप में ही पूरा अपना श्रृंगार करता था। और भगवान को इतना साहस देखो, उसने भगवान को पत्र लिखा और भगवान वहां पे हंस रहे हैं वो द्वारका के असेंबली के अंदर कि ये कितना ही मूर्ख है। और जब भगवान गए उसको वहां संहार करने के लिए तो पूरा कृष्ण के रूप में अपने आप का उसने वेशभूषा धारण किया हुआ था। तो ये परिस्थिति है, घूमे राम और बगल में छुरी, कि भगवान का नाम लेते हैं लेकिन भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का दास बनने के लिए नहीं, लेकिन खुद को ही भगवान बनाने के लिए। तो ये जो कोई बोल रहा है नर से नारायण, वहां से तो आप दूरी भागो, क्योंकि नर कभी नारायण बन सकता नहीं है। अगर नारायण वो बन सकता था या नारायण था तो नर बना क्यों? अगर हम भगवान थे तो ये माया में गिरे क्यों? रूपा जी समझाते हैं कि अगर हम माया में गिरे तो माया बड़ी हो गई भगवान से। हम भगवान थे और हम माया में गिर गए तो माया भगवान से बड़ी हो गई ना, क्योंकि माया ने भगवान को गिरा दिया। तो ये सामान्य सा लॉजिक है, सामान्य सा ये समझ है। लेकिन क्योंकि वो तत्व ज्ञान, संबंध ज्ञान हम भगवत गीता से, भगवान के शुद्ध भक्तों से नहीं श्रवण करते तो हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारे साथ समाज में भी ऐसा होता है ना, हमको बताया जाता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसके साथ विवाह कर लो, ये बहुत अच्छी कन्या है, इसके साथ विवाह कर लो, और बाद में क्या होता है
तो ऐसे हमको वहां पे बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन ये व्यवहार में, ये संबंध में हम 2-4 जगह पूछते हैं नहीं कि भाई हमको जो ज्ञान दिया जा रहा है गुरु के द्वारा, क्या है गुरु फर्जी है या वास्तविक है। तो हमको सोचना चाहिए पहले, और भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाना चाहिए। तो बहुत सरल है, भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो अपना हृदय उन्होंने भगवान को दिया है, अपना प्राण उन्होंने भगवान को दिया है, और भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान को शरणागत है, ऐसे व्यक्ति भगवान के घनिष्ठ है, उनका भगवान से प्रेम संबंध है, वो व्यक्ति हमको भगवान के बारे में बता सकता है। उनको द्वेष करते हैं वो हमको कैसे बताएंगे? जो भगवान ही बनना चाहता है तो हमको भगवान के बारे में वास्तविक ज्ञान कैसे देगा? वो हमारा हितैषी नहीं है। हरे कृष्ण। तो वही जैसे आप तो अभी थोड़ा प्रवचन के बाद चर्चा करेंगे, अभी 2 बज गए, समाधि। प्रभुपाद की